जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल EPSY प्रीति सिंह पर। कंटिन्यू करते हैं क्लास को। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एससीओ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एससीओ से हर एग्जाम आप यूपीएससी ले लो, स्टेट लेवल PCS ले लो, 1 डे वाले एग्जाम ले लो, जैसे कि SSC हो गया, रेलवे हो गया, वहां पर भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ना सिर्फ करंट अफेयर में बल्कि स्टैटिक में कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी आज हम जानेंगे। तो सभी को अंत क्लास में जुड़े रहना, काफी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। शुरू करते हैं डियर क्लास को। एससीओ की बात करें तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? संघाई सहयोग संगठन के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? संघाई सहयोग संगठन के नाम से इसको जानते हैं। अब हम जानते हैं कि ये क्या है। अब आपको क्वेश्चन हो गया कि मैम जो एससीओ है, संघाई सहयोग संगठन है, ये आखिरकार है क्या? तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, यह एक स्थायी परमानेंट, पहले आपको ध्यान रखना है, क्या यह एक स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। कैसा है? यह एक स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अब बात करते हैं सेकंड क्या है। राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है। पहला तो आपको ये ध्यान रखना है, यह एक स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। सेकंड क्या है? यह एक राजनीतिक, क्या राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन भी है। देन हम बात करते हैं कि भाई जो एससीओ है, संघाई सहयोग संगठन है, इसका एम क्या है, इसका जो लक्ष्य है आखिरकार वो है क्या। लक्ष्य से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। एससीओ का जो लक्ष्य है वो है क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता बनाए रखना, कि जो क्षेत्र है उसमें पीस मतलब कि शांति और स्थिरता बनाई रखी जा सके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देन स्थापना कब हुई? एससीओ की स्थापना से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, पूछ लेंगे एससीओ की स्थापना कब हुई। ए ऑप्शन दे देंगे सन 2001 में हुई, बी ऑप्शन दे देंगे आपको सन 2002 में हुई, बी कैसे दे देंगे भाई कि सन 2002 में हुई, सी दे देंगे सन 2003 में हुई, और डी दे देंगे आपको उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि जो एससीओ है, संघाई सहयोग संगठन है, इसकी स्थापना कब की गई थी? सन 2001 में की गई थी। कब की गई थी? सन 2001 में की गई थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है, कौन सा है वो ध्यान देंगे। नोवा, एससीओ का नोवा सदस्य कौन बना? एससीओ का नोवा सदस्य देश कौन बना? तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपका आंसर क्या होगा? ईरान बना। क्या भाई पहले एससीओ में कितनी कंट्री थी? 8 थी। अब इसमें नोवा सदस्य कौन बना है? ईरान बना है। तो अब आपसे वर्तमान में पूछ ले, ऐसे पूछ ले एससीओ की वर्तमान में, एससीओ की वर्तमान में सदस्य संख्या बताइए। एससीओ की वर्तमान में सदस्य संख्या बताइए। आपके ऑप्शन दे दें, आपको ऑप्शन कैसे दे दें? आपको ए ऑप्शन दे दें कि 8 है, बी ऑप्शन दे दें कि 9 है और कंफ्यूज हो जाओगे आप, सी ऑप्शन दे दें कि 10 है, डी दे दें 11 है। तो भाई आंसर क्या लगा के आओगे कि वर्तमान में एससीओ की 9 कंट्री है। वर्तमान में एससीओ की सदस्य संख्या कितनी है? 9 है। नोवा देश कौन इंक्लूड हुआ है, कौन शामिल हुआ है, वो आप ध्यान रखेंगे, ईरान। ठीक है। देन बात करते हैं कि एससीओ में भारत कब शामिल हुआ। यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में यह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था, यूपीएससी में भी कई बार पूछा गया है, स्टेट लेवल पीसीएस में भी मैंने देखा यह क्वेश्चन बना है। क्या भाई एससीओ में भारत कब शामिल हुआ? तो आप सभी ध्यान रखेंगे सन 2017। क्या कब शामिल हुआ था? एससीओ में भारत पहले से शामिल नहीं था, बाद में शामिल हुआ। कब हुआ? सन 2017। आपको दे देंगे सन 2016 में हुआ, सन 2017 में हुआ, सन 2001 में हुआ, या सन 2002 में हो। तो आप आंसर क्या लगा के आएंगे कि एससीओ में भारत सन 2017 में शामिल हुआ था। और अस्ताना किस शिखर सम्मेलन में? अस्ताना शिखर सम्मेलन में। देन एससीओ क्या ध्यान रखेंगे, भारत ने सन 2023 में पहली बार एससीओ की अध्यक्षता की है। तो इस बार सन 2023 में G20 आ जाए। सन 2023 में भाई G20 प्लस एससीओ की अध्यक्षता किसने की है? अपने प्यारे भारत ने की है। काफी महत्वपूर्ण इस बार भारत बना रहा और चर्चा में भी रहा। क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि G20 की अध्यक्षता देख लो और एससीओ की अध्यक्षता देख ले, तो किसने की है? अपने प्यारे भारत ने की है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, सन 2017 में शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि समूह में शामिल। अब हम ये जानेंगे
कि भाई जो ये 9 कंट्री है जो एससीओ में शामिल है वो कौन कौन सी है। भाई सारी कंट्री आपको याद कर लेनी है, ठीक है। कौन कौन सी है? समूह में अब शामिल देश, पहला आप याद रखेंगे चीन। क्या भाई? पहला आप याद रखेंगे चीन। दूसरा आप याद रखेंगे भारत, जो कि कब शामिल हुआ? सन 2017 में भारत को शामिल किया गया। तीसरी कंट्री आप याद रखेंगे ईरान। ईरान को कब शामिल किया गया? तो ईरान को हाल ही में शामिल किया गया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। फिर आप ये किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये आप याद रखेंगे। क्या भाई? फोर्थ नंबर पे आप कजाकिस्तान याद रखें। फिफ्थ पे आप याद रखेंगे किर्गिस्तान, मतलब कान वाली कंट्री। फिर पाकिस्तान आप याद रखें, रसिया को शामिल किया गया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। देखिए कान वाली कितनी कंट्री है, ऐसे आप याद कर सकते हैं, फिर बाकी याद कर लेंगे। ध्यान देंगे सभी बच्चे। कजाकिस्तान, क्या भाई? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान और तजाकिस्तान। तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, 5 कंट्री ऐसी है जो तान वाली है, ठीक है। ऐसे याद करें कि भाई 5 तो यही होगी जो तान वाली है। कौन कौन सी? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये तो थोड़ा हमारे लिए इजी हो गया। बाकी कंट्री कौन सी बची? भारत अपने को याद है। भारत कब शामिल हुआ? सन 2017 में। और आप याद रखेंगे कि भाई चाइना तो है ही, ईरान 9वां सदस्य बना, फिर रूस बचा। बस ये 4 कंट्री आपको याद रखनी है, चीन, भारत, रशिया और अपना ईरान, ठीक है। और 5 आपको याद रखनी है तान वाली। तान वाली कौन सी है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान और तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये आप याद रखें। भाई इसका सचिवालय पूछ ले कि एससीओ का सचिवालय कहाँ पर है, या एससीओ का मुख्यालय, जिसे कि हम अंग्रेजी में हेडक्वार्टर के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है बीजिंग। कहाँ पर है भाई? बीजिंग। नेक्स्ट, सचिवालय की जो आधारिक भाषा है वो कौन सी है, या कामकाजी बात करें तो आपको ध्यान रखना है, 2 है। एक तो रूसी है और दूसरी है चीन। कौन कौन सी है भाई? रूसी और चीन आधिकारिक भाषा है किसकी? सचिवालय की। नेक्स्ट पे हम ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बन सकता है एग्जाम में। भाई भारत की अध्यक्षता की थीम। अब हमें ये पता चल गया कि भाई भारत ने सन 2023 में एससीओ की अध्यक्षता की। भारत ने सन 2023 में एससीओ की अध्यक्षता की। देन अब हम बात करते हैं भारत की अध्यक्षता की थीम क्या रही, कि सन 2023 में एससीओ की थीम आ जाए, या भारत की सन 2023 में अध्यक्षता की थीम क्या रही, यह क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर क्या होगा? सुरक्षित सहयोग संगठन की ओर। क्या? शंघाई सहयोग संगठन की ओर, टूवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ। क्या? टूवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ। अब ये सिक्योर जो है ना, सिक्योर, क्या? SECURE, इसकी आपसे इसके भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो इसको भी हम जान लेते हैं। सिक्योर की फुल फॉर्म क्या है? आपको थीम याद होगी ना, भारत की अध्यक्षता सन 2023 की अगर थीम पूछ ले तो आप क्या लगाएंगे? सुरक्षित संघाई सहयोग, सुरक्षित सिक्योर संघाई सहयोग संगठन की ओर, टूवर्ड्स आ सिक्योर एससीओ, टूवर्ड्स आ सिक्योर एससीओ। देन अब हम बात करते हैं कि भाई ये जो सिक्योर है इसका अर्थ क्या है, या इसकी फुल फॉर्म क्या है। ध्यान देंगे सभी बच्चे। सिक्योरिटी, एस से क्या है भाई? आप सिक्योरिटी याद कर ली। ई से क्या याद कर ले? ई से आप सभी याद रखेंगे इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। क्या? इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। और यू सी से एस से हो गया सिक्योरिटी, ई से हो गया इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, और सी से क्या हो गया? कनेक्टिविटी। सी से आप याद रखेंगे कनेक्टिविटी, इस एस्पेक्ट एस्पेक्ट एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इसको देखिए ऐसे याद करें। 2-3 वर्ड्स तो हैं जो सेम है, मतलब कि आप एक एक वर्ड को पकड़ के चीजें याद कर सकते हैं। एस से क्या है? सिक्योरिटी, एस से सिक्योरिटी हो गया। ई से क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब कि आर्थिक जो विकास है। देन सी से क्या है? कनेक्टिविटी, ठीक है। और देन हम बात करते हैं कनेक्टिविटी, यूनिटी। यू से क्या है भाई? यू से आप रेस्पेक्ट फॉर सोवर्जिनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड ई से क्या? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब हम हिंदी में भी जान लेते हैं, वो तो अंग्रेजी की बात होगी, हिंदी में भी तो पता होना चाहिए। चलिए, हिंदी माध्यम वाले बच्चे परेशान ना होया करें, पूरा कंटेंट हम हिंदी में ही रखते हैं, लेकिन जैसे इंग्लिश वाले बच्चे भी देखते हैं उन्हें भी हेल्प हो जाती है। ऐसे क्या है भाई? सुरक्षा, सिक्योरिटी की बात हो रही है, हिंदी में सुरक्षा। ई से क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब कि आर्थिक विकास। देन सी से तो कनेक्टिविटी, अंग्रेजी में भी वही है और हिंदी में भी आप ऐसे याद कर सकते हैं। यू से क्या है? यूनिटी, एकता।
और संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान, और ई से क्या है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, मतलब कि पर्यावरण संरक्षण की बात हो रही है। तो ये भाई ये क्या है, ये सिक्योर की फुल फॉर्म, ठीक है, सिक्योर का अर्थ मान लो या सिक्योर किया फुल फॉर्म मान लो, लेकिन काफी महत्वपूर्ण है, इस पर काफी जोर दिया गया। नेक्स्ट हम ध्यान देते हैं, भारत ने एससीओ में सहयोग के लिए 5 नए स्तंभ और फोकस क्षेत्र बनाए हैं जिनमें शामिल है। देखिए एससीओ में अगर यूपीएससी स्टेट लेवल पीसीएस, बाकी भी पीसीएस में जैसे स्टेट लेवल पीसीएस, यूपी पीसीएस ले लो, एमपीपीएससी ले लो, आरएस ले लो, वहां पर अगर एससीओ के बारे में कुछ लिखने को आता है या एससीओ से रिलेटेड आपको कोई पॉइंट ऐड करने हैं तो आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं। कौन कौन से हैं ध्यान देंगे, भारत ने एससीओ में सहयोग के लिए 5 नए स्तंभ और फोकस क्षेत्र बनाए हैं जिनमें शामिल है। अब हम इन पांचों को जान लेते हैं कौन कौन से हैं क्षेत्र ये, ठीक है, 5 नए स्तंभ मान लो या 5 फोकस क्षेत्र मान लो, कौन कौन से हैं भाई, एक एक को जानने का प्रयास करेंगे। पहला है जैसे कि स्टार्टअप पे आप सभी को पता है काफी फोकस किया जा रहा है, तो पहला तो स्तंभ या फोकस क्षेत्र यही है, स्टार्टअप और इनोवेशन। इनोवेशन मतलब नई नई चीजों को इनोवेट करना, क्लियर है, नई नई चीजों का आविष्कार करना, स्टार्टअप और इनोवेशन। सेकंड पे आते हैं पारंपरिक औषधि, थर्ड पर आते हैं युवा सशक्तिकरण की काफी बात की गई है, ठीक है, युवा सशक्तिकरण, यूथ एम्पावरमेंट, ठीक है। देन फोर्थ पे आ जाए आप डिजिटल समावेशन, आजकल डिजिटल चीजें आप सभी को पता है कितनी हो गई है, डिजिटल के बिना कोई काम नहीं चलता है, ठीक है। जैसे कि आप यहीं से एग्जांपल ले सकते हैं, पहले आपकी मैम व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाती थी, लेकिन काफी बच्चे कहने लगे कि मैम आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, हमें सारी चीजें समझ आती हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, तो आप डिजिटल बोर्ड ले ले, तो वही हमें डिजिटल बोर्ड लेना पड़ा। तो ऐसे अब ये डिजिटल क्रांति चल रही है ना, डिजिटल के बिना काम नहीं चलता आजकल। देन फिफ्थ अगर हमारे 5 पॉइंट क्या है, साझा बोध विरासत, ये 5 पॉइंट है, क्या है, भारत ने एससीओ में सहयोग के लिए 5 नए स्तंभ और फोकस क्षेत्र बनाए हैं। तो ये 5 फोकस क्षेत्र कौन से हैं, अगेन रिपीट कर देती हूँ, पहला है स्टार्टअप और इनोवेशन, सेकंड है पारंपरिक औषधि, थर्ड है युवा सशक्तिकरण, फोर्थ की बात करें डिजिटल समावेशन, और 5 नंबर पॉइंट की बात करें तो साझा बोध विरासत। आई थिंक क्लियर हो गया है। अब हम जानते हैं एससीओ के उद्देश्य। ये उद्देश्य जैसे कि मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ, आप मेंस आंसर राइटिंग में भी इंक्लूड कर सकते हैं, आपको काफी अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। ध्यान देंगे भाई एससीओ के उद्देश्य, पहले आप ये जाने एससीओ अगेन क्या है, यह एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है, इसके निम्न उद्देश्य हैं। अब हम एक एक करके उद्देश्यों को जानने का प्रयास करते हैं। पहला उद्देश्य क्या है, सदस्य देशों के बीच, सदस्य देश कितने हैं, मतलब उन 9 देशों के बीच आपसी विश्वास, आपसी विश्वास मतलब कि फेथ की बात हो रही है, और सद्भाव को मजबूत करना, क्या भाई, सद्भाव को मजबूत करना मतलब कि एकता को मजबूत करना। सेकंड पॉइंट क्या है, राजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था, अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी एवं संस्कृति, कल्चर की बात हो रही है के क्षेत्र में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना, किस किस क्षेत्र को बढ़ावा देना या किस किस क्षेत्र में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना, ये आप याद रखेंगे। राजनीति पॉलिटिक्स की बात हो रही है, ट्रेड की बात हो रही है, व्यापार की बात हो रही है, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी की बात हो रही है, अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी टेक्निकल चीजों की बात हो रही है, देन संस्कृति कल्चर की बात हो रही है, संस्कृति के क्षेत्र में प्रभावी सहयोग को देना। थर्ड पॉइंट पर मूव करते हैं, ये पांचों पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। थर्ड पॉइंट क्या है, शिक्षा, शिक्षा एजुकेशन, ऊर्जा एनर्जी की बात हो रही है, परिवहन ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात हो रही है, आदि क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देना, किस किस में बढ़ावा देना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एजुकेशन में, एनर्जी में, ऊर्जा में, परिवहन ट्रांसपोर्ट में, पर्यटन पर्यावरण संरक्षण आदि क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देना इसका एससीओ का उद्देश्य है। नेक्स्ट, संबंध क्षेत्रों में शांति, शांति पे काफी फोकस किया गया है ना, शांति, सुरक्षा, सिक्योरिटी और स्थिरता को सुनिश्चित करना, ये ध्यान रखेंगे। लास्ट पॉइंट है, एक लोकतांत्रिक, एक डेमोक्रेसी, निष्पक्ष और तर्क संगत नई अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना एससीओ का उद्देश्य है। तो हमने 5 उद्देश्यों को जाना, आई होप आपकी सारी चीजें क्लियर हो पाई हैं। ना सिर्फ ये आपको पीटी में हेल्प करेगा या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा, बल्कि इसमें से आप बहुत सारे पॉइंट्स मेंस आंसर राइटिंग में भी इंक्लूड करके अपने नंबरों को बढ़ा सकते हैं। तो आप सभी बताइएगा कमेंट करके आपको क्लास कैसी लगी।
अंत करते हैं क्लास का एक प्यारे से मोटिवेशन कोट के साथ कि नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, कि नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। कि नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो भाई इस छोटी सी चींटी की जो कहानी है या जो ये मोटिवेशन लाइंस है, इससे आप क्या प्रेरणा पा सकते हैं। जब एक छोटी सी चींटी हिम्मत नहीं हारती है, जब वो चढ़ती है फिर गिरती है, इसे आप ऐसे ले सकते हैं चाहे आप स्टेट लेवल पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। भाई आप बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार में ही सिलेक्ट हो जाते हैं ना, और बहुत सारे लाखों बच्चे ऐसे हैं जो न जाने कितनी बार असफलता का सामना करते हैं। तो जब एक नन्ही सी चींटी हिम्मत नहीं हारती है और वो इतनी बार गिरने के बावजूद भी मतलब मेहनत करती रहती है, मेहनत करती रहती है और अपने गंतव्य पे, अपने लक्ष्य पर पहुंची जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को भी उससे प्रेरणा लेके ऐसे ही करना है। आप लाइफ में कितनी बार फेल होते हैं डजंट मैटर, जब आप एक बार सक्सेस हो जाते हैं ना तो वो सारी चीजें एकदम धुल जाती है ना। जो आप के ऊपर हजारों तरीके के ताने, हजारों तरह के इल्जाम लगा दिए जाते हैं फेल होने पे कि सीरियस नहीं था, सीरियस नहीं थी, फोकस नहीं था, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है, एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे, पता नहीं न जाने कितनी तरीके की आपको बातें सुननी पड़ती हैं। लेकिन जब आप सक्सेस हो जाते हैं ना तो ये सारी चीजें धरी की धरी रह जाती है। और कहते हैं ना कि तुम्हारे ताने वक्त आने पर तुम्हें ही लौटाएंगे, कि तुम्हारे ताने वक्त आने पर तुम्हें ही लौटाएंगे, अपनी सफलता की पहली मिठाई हम तुम्हें ही खिलाएंगे। वैसे ही अपने लोग क्या कह रहे हैं, सोसाइटी क्या कह रही है, नातेदार रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, पड़ोसी क्या कह रहे हैं, उन पर आप सभी को ध्यान नहीं देना है। सिर्फ एक टारगेट रखना है, वन वे कंसंट्रेशन, कि आपको अपना लक्ष्य हासिल करना ही करना है, बस उस पर फोकस करें। और जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो फिर तो लाइफ अलग ही होगी। तो उसके लिए आपको मेहनत भी उसी लेवल की करनी पड़ेगी। धन्यवाद। बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। हमने एक ही क्लास में एसईओ का टॉपिक कंप्लीट किया और यहाँ से पक्का एग्जाम में भाई क्वेश्चन बनता ही बनता है। यकीन नहीं है तो जब आप एग्जाम में देखेंगे एसईओ से क्वेश्चन तो आपको प्रीति मैम की बात याद आएगी। फीडबैक प्लीज आप जरूर दीजिएगा, आपको क्लास कैसी लगी, और ज्यादा से ज्यादा प्लीज आप कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सभी का चैनल है ये ईपीएस बाय प्रीति सिंह, इसको आगे बढ़ाने में मदद करें। वो कैसे होगी, जब आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करेंगे। प्लीज आप सभी से हाथ जोड़कर ये निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा आप सभी वीडियो को शेयर करें, गांव गांव तक एजुकेशन फ्री में पहुंचाने में मेरी मदद करें, जो कि मेरा उद्देश्य भी है कि गांव गांव तक मैं फ्री में एजुकेशन पहुंचाऊं। और जिन भी बच्चों का सपना है एक सरकारी नौकरी पाने का, उनके इस सपने में मैं भी अपना थोड़ा सा योगदान दे पाऊं, ताकि जब वो सिलेक्ट हो तो अपनी प्रीति मैम को याद करें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं आपको कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ाई करते रहे, अपने परिवार और समाज का नाम रोशन करें। शुक्रिया।